हेलो दोस्तों, आज फिर से नया टॉपिक पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर अपने बात करने वाले हैं डायरिया के बारे में। डायरिया का टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। बड़े जो लेंथी क्वेश्चन आते हैं उसमें से भी काफ़ी जो कंसेप्ट है आपके माइंड के अंदर होंगे, जो क्या है जो आपको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो डायरिया की बात करें तो इसके अंदर डायरिया का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग क्या होता है, कभी कभार यही पूछ लेता है कि डायरिया ऑफ मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, मीनिंग फ्लोइंग थ्रू। क्या होता है, फ्लोइंग थ्रू होता है। आगे बात समझ में। और ये जो डायरिया है ये कोई डिजीज नहीं है, क्या है, ये एक ओनली साइन है। क्या है, ओनली एक क्या है, साइन है। आगे बात समझ में, कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, एक डायरिया है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखो कि डेफिनेशन होती क्या है। डेफिनेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू WHO, WHO ने क्या बताया था इस डायरिया की डेफिनेशन, तो क्या बताया था, 3 or more वाटरी स्टूल पास आउट इन 24 आवर। 24 आवर के अंदर तीन से ज्यादा बार अगर वाटरी स्टूल पास आउट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं डायरिया। बट फॉर्म्ड ऑफ कंसिस्टेंसी, नॉट ए नंबर ऑफ डायरिया। क्या है, कंसिस्टेंसी फॉर्म हो जाती है। कंसिस्टेंसी का मीनिंग है वाटरी ज्यादा आएगा, लेकिन ये नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितनी बार आ रहा है। लेकिन यहां पे मैंने लिखा है 3 और मोर, मतलब मोस्टली 3 और मोर अगर ज्यादा वाटरी स्टूल आ रहा है तो उसको क्या है, कंसिस्टेंसी में ज्यादा आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डायरिया बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी, ये दी थी WHO ने। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन के अंदर अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू डिहाइड्रेशन। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिहाइड्रेशन, तो सबसे पहले देखो एक्यूट डायरिया, दूसरा होता है परसिस्टेंट डायरिया, और तीसरा जो होता है वो क्रोनिक डायरिया। तो एक्यूट जो डायरिया रहता है वो लेस देन 14 डे। अगर लेस देन 14 डे रहेगा तो वो कौन सा रहेगा, एक्यूट डायरिया। अगर परसिस्टेंट की बात करें तो मोर देन 14 डे, ये कौन सा रहेगा, ये रहता है परसिस्टेंट डायरिया। और क्रोनिक जो डायरिया रहेगा वो मोर देन 21 डे। एग्जाम में पूछा गया है कि क्रोनिक जो डायरिया है उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना रहता है, मोर देन 21 डे। आगे बात समझ में। इसके बाद में दूसरा देखो, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग डायरिया कितने टाइप का होता है, तो ये 2 टाइप का रहता है। एक तो होता है वाटरी डायरिया, और दूसरा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, ब्लीडी डायरिया। कौन सा, ब्लीडी डायरिया। वाटरी डायरिया मोस्टली कोलेरा कंडीशन में, जैसे वाटरी राइस वाटर स्टूल, और एक किसमें आता है, कोलेरा के अंदर कौन सा होगा, वाटरी डायरिया होता है। और जो ब्लीडी डायरिया होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, डिसेंट्री। क्या बोलेंगे, डिसेंट्री, जिसके अंदर क्या है, ब्लड आए, पस आए, और इसके साथ साथ में और क्या हो म्यूकस, क्या हो, ब्लड प्लस म्यूकस और प्लस पस हो। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डिसेंट्री या फिर ब्लीडी डायरिया। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, ऑन द
बेसिस ऑफ किसके अकॉर्डिंग, फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग कितने टाइप का रहता है डायरिया, तो ये 3 टाइप का रहता है। पहला है सिक्रेटरी डायरिया, सिक्रेटरी डायरिया, पहला कौन सा है, सिक्रेटरी डायरिया। सिक्रेटरी डायरिया क्या होता है, ड्यू टू एक्टिव सिक्रेशन, एक्टिव सिक्रेशंस की वजह से, जैसे कोलेरा के अंदर मैंने बताया था आपको कि कौन सा डायरिया होता है, वाटरी डायरिया भी होता है और कौन सा होता है, सिक्रेटरी डायरिया भी होता है। आगे बात समझ में। दूसरा ओस्मोटिक डायरिया, ओस्मोटिक डायरिया, ओस्मोटिक डायरिया की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ ओस्मोलरिटी ऑफ बॉडी की ओस्मोलरिटी इम्बैलेंस होने के कारण जो डायरिया होगा वो कौन सा होगा, ओस्मोटिक डायरिया होता है। इसके बाद में थर्ड एक्जुडेटिव डायरिया, एक्जुडेटिव डायरिया, एक्जुडेटिव डायरिया क्या होता है, एक्जुडेटिव डायरिया वो होता है जिसके अंदर क्या हो, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाए और जिसकी वजह से जो डायरिया होगा वो कौन सा होगा, एक्जुडेटिव डायरिया होता है, जिसके अंदर जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज, कौन सी, क्रोहन डिजीज, ये दोनों ही क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन डिजीज, इसका क्लासिकल साइन होता है डायरिया। इसके अंदर कौन सा होगा, एक्जुडेटिव डायरिया होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में कोज ऑफ डायरिया कि कौन कौन से कोज रहेंगे डायरिया के। डायरिया के कोज की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले देखो बैक्टीरियल कोज, बैक्टीरियल कोज, बैक्टीरियल कोज कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले देखो कोलेरा, कोलेरा, कोलेरा जो डायरिया रहता है इसके अंदर क्या रहेगा, विब्रियो कोलेरा, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा है, ये भी क्या करता है, बैक्टीरियल कोज करता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे स्टूल की बात करें तो राइस वाटर स्टूल आता है, राइस वाटर स्टूल आता है और वाशरमैन हैंड हो जाते हैं, वाशरमैन हैंड, हैंड के ऊपर क्या होती है, सलवटें आ जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से, वो कौन सा होगा, विब्रियो कोलेरा। आगे जो डायरिया करता है पहला तो ये है, दूसरा साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी ये क्या करता है, टाइफॉइड फीवर करता है, टाइफॉइड फीवर, और इस कंडीशन में क्या होगा, पर्सन को क्या होता है, डायरिया होता है। कैसा स्टूल आता है, पी सूप स्टूल, कैसा स्टूल, पी सूप स्टूल आता है। और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी कौन सा होता है, ए बी, और साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी, पैराटाइफी ए बी एंड सी, ठीक है। ये जो क्या होते हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं किसके, साल्मोनेला टाइफी या फिर टाइफॉइड फीवर के। ये भी क्या करते हैं, ये भी कंडीशन कौन सी क्रिएट कर देते हैं, ये डायरिया कोज कर देते हैं। आगे बात समझो। तीसरा देखो सिंगेला, सिंगेला, सिंगेला भी क्या करता है, डायरिया कोज करता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो सिंगेला की बात करें तो ये कौन सा करता है, डिसेंट्री डायरिया, कौन सा करता है, डिसेंट्री डायरिया कोज करता है, जिसको और क्या बोला था, ब्लीडी डायरिया बोला था, ब्लीडी डायरिया। और इसके अंदर मैंने बताया था ब्लड के साथ साथ में क्या आएगा, पस आएगा एंड
म्यूकस आता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ब्लीडी डायरिया, डिसेंट्री बोलते हैं, जिसको कौन कोज करता है, सिंगेला। और याद रखना सिंगेला जो है ये क्या है, ये है एक बैक्टीरिया ई कोलाई। इस्चेरिया कोलाई भी क्या करता है, डायरिया करता है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ बैक्टीरियल डायरिया का मोस्ट कॉमन जो कोज रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो ई कोलाई रहता है। इसके बाद में दूसरा देखो वायरल कोज। पहला क्या पढ़ा था, पहला पढ़ा था बैक्टीरियल, जिसके अंदर क्या 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 पढ़ा था, कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी, सिंगेला और ई कोलाई। इसके अंदर वायरस की बात करें तो रोटावायरस। अगर आपसे ये पूछे कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द डायरिया और आपसे ये ना पूछा हुआ है कि बैक्टीरिया या वायरस है, तो आपको क्या करना है, रोटावायरस करना है। अगर बैक्टीरियल पूछा है तो ई कोलाई करना है। तो रोटावायरस क्या होता है, रोटावायरस मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डायरिया इन इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन जो कोज रहेगा डायरिया का वो कौन सा रहेगा, रोटावायरस होता है। आगे बात समझ में, रोटावायरस की वैक्सीनेशन भी आती है, वैक्सीन भी आती है रोटावायरस की, जो क्या है 5 ड्रॉप ओरली देते हैं। क्या देते हैं, 5 ड्रॉप ओरली। रोटावायरस की वैक्सीन भी आती है इसकी, ये एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि कौन से रूट से देते हैं रोटावायरस की वैक्सीन, तो कौन से रूट से देते हैं, ओरल रूट से देते हैं। आगे बात समझ में, ये क्या थे, ये कोज थे बैक्टीरिया और वायरस। इसके बाद में इसकी बात करते हैं साइन सिम्टम की, कि साइन सिम्टम क्या क्या होंगे। तो साइन सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या रहेंगे, तो माइल्ड डिहाइड्रेशन। देखो डायरिया के अंदर क्या होगा, पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा, और जैसे साइन सिम्टम डिहाइड्रेशन में आते हैं वैसे ही सेम जो साइन सिम्टम है वो किस में आएंगे, डायरिया के अंदर आते हैं। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, 3 to 5% क्या होता है, वेट लॉस होता है। क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, किसमें, माइल्ड डिहाइड्रेशन के अंदर। आगे बात समझ में, और अगर मॉडरेट है, मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो इसके अंदर कितना होगा, 6 to 8% वेट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। टोटल में से 6 to 8% अगर वेट लॉस हो रहा है तो कौन सा डायरिया है, मॉडरेट डायरिया है। आगे बात समझ में, सीवियर डायरिया के अंदर कितना वेट लॉस होता है, मोर देन 10%। क्या हो रहा है, अगर वेट लॉस है तो उसको क्या बोलेंगे, सीवियर डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इसके साथ साथ में क्या होगा, टेकिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा। आगे बात समझ में, वीक या फिर वायरी पल्स होगी। वीक पल्स को ही क्या बोलते हैं, वायरी पल्स बोलते हैं। आगे बात समझ में, इसके बाद में सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। कौन सा, सेंट्रल वेनस प्रेशर। कैपिलरी रिफिल टाइम क्या हो जाएगा, मोर देन 3 सेकेंड। कैपिलरी रिफिल टाइम के बारे में क्या होता है, कैपिलरी, जैसे ही ये फिंगर टिप है, फिंगर टिप को अपने दबा के छोड़ते ही यहां पे क्या है, ब्लड वापस आ जाता है। तो अगर ये ब्लड नहीं आ पा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया उस पेशेंट को, इसको बोलते हैं कैपिलरी रिफिल टाइम। ठीक है, जैसे ही दबा के छोड़ देंगे यहां पे क्या आ जाएगा, एकदम से ब्लड आ जाता है। नॉर्मल कैपिलरी रिफिल जो टाइम रहता है CRT, वो रहता है लेस देन 2 सेकेंड। लेस देन कितना रहता है,
2 सेकंड। अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया है, ज्यादा आने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कैपिलरी रिफिल टाइम मोर देन 3 सेकंड हो जाता है। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, कूल क्लैमी स्किन हो जाएगी। स्किन के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, कूल क्लैमी स्किन हो जाएगी। आई बात समझ में। टीयर क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। टीयर क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं किसमें, मॉडरेट डायरिया के अंदर। मॉडरेट डायरिया के अंदर क्या रहेंगे, टीयर अब्सेंट रहेंगे। टीयर डिक्रीज होना यह रहता है माइल्ड डिहाइड्रेशन या डायरिया के अंदर। माइल्ड डिहाइड्रेशन या डायरिया के अंदर क्या रहेंगे, टीयर क्या रहेंगे, डिक्रीज रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या है, श्रंकन फोंटेनल्स। और कौन कौन से साइन आएंगे, श्रंकन फोंटेनल्स मोस्टली न्यूबॉर्न के अंदर देखते हैं। न्यूबॉर्न या फिर इन्फेंट के अंदर अपने को देखना है तो क्या मिलेंगे, डिप्रेस बोलते हैं इसको। श्रंकन को क्या बोलते हैं, डिप्रेस क्या रहेंगे, फोंटेनल्स, एंटीरियर फोंटेनल्स देखते हैं अगर नियोनेट या फिर इन्फेंट है। आगे बात समझ में। और क्या रहेगा, ओलिगोयूरिया रहेगा। बच्चे को क्या रहेगा, ओलिगोयूरिया रहेगा। और क्या रहेगा, लेथार्जी रहेगा। लेथार्जी रहेगा। और कौन कौन से साइन सिम्टम आएंगे, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या रहेगी, ड्राई रहेगी। मेंटल अल्टरनेस रहेगा, और क्या रहेगा इसके अंदर, सप्रेस जुगुलर वेन भी क्या रहेगी, सप्रेस रहेगी। तो ये क्या है, मोस्टली आपको बता दिए मैंने मेन साइन सिम्टम, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट होता क्या है, इसको ट्रीट कैसे करेंगे। अगर क्या है, माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो अपने क्या करेंगे, उसको अपने देते हैं ORS। क्या देंगे, ORS देते हैं। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन तब बोलेंगे जब वो आपने 1 लीटर वाटर के अंदर क्या कर दिया है, सोल्यूट मिला दिया है। अगर वो किसी पाउच के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट। क्या बोलेंगे, ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट बोलते हैं। साल्ट तब तक पाउच में रहेगा तब तक बोलेंगे, और अगर 1 लीटर पानी के अंदर मिला दिया है तो क्या बन जाता है, वो सॉल्यूशन बन जाता है। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म भी कभी का ORS की पूछ लेता है। आगे बात समझ में। अब देखो होममेड ORS, घर में आप ORS कैसे बना सकते हो, तो इसके अंदर क्या करेंगे, 1 लीटर क्या लेंगे, वाटर लेते हैं, और 3 ग्राम क्या लेते हैं, साल्ट, और 3 to 4 टीस्पून क्या लेते हैं, शुगर लेते हैं। आगे बात समझ में। इससे क्या बना सकते हो, इससे आप बना सकते हो होममेड ORS बना सकते हो। आगे बात समझ में। इसके बाद में अगर इफ सीवियर डायरिया, अगर बच्चे को सीवियर डायरिया है तो क्या करेंगे, अवॉइड द ओरल थेरेपी को क्या करना है, अवॉइड करना है, या फिर बंद कर दो, स्टॉप कर दो। ओनली क्या चलेगा, ओनली एडमिनिस्ट्रेशन only
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी सॉल्यूशन, ओनली क्या देंगे, आईवी सॉल्यूशन। और मोस्ट कॉमन जो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर क्या चलता है, आरएल चलता है। आगे बात समझ में, आरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, रिंगर लैक्टेट बोलते हैं, इसको मल्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी बोला जाता है। आगे बात समझ में, तो अगर बच्चा लेस देन 4 मंथ का है, अगर बच्चा क्या है लेस देन 4 मंथ का है तो 200 to 400 ml क्या देते हैं, आरएल देते हैं। 400 ml क्या प्रोवाइड करवाते हैं, आरएल प्रोवाइड करवाते हैं। सॉरी ये नहीं है, इसके अंदर सीवियर डायरिया के अंदर क्या करते हैं, अगर बच्चा लेस देन 12 मंथ का है, अगर लेस देन क्या है 12 मंथ का है तो फर्स्ट हावर अपने क्या करते हैं 30 ml पर केजी क्या करवाते हैं, आरएल प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं। आगे बात समझ में, और अगर नेक्स्ट 5 हावर इसमें क्या करते हैं 15 ml पर केजी आरएल क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बात समझ में, सॉरी 70 ml, कितना 70 ml, 70 ml क्या करवाते हैं, आरएल पर केजी के बेसिस पे प्रोवाइड करवाते हैं। लेस देन क्या है 12 मंथ का, मतलब 1 साल से कम का है तो क्या करवाएंगे, ये टोटल जो बनाते हैं वो 6 आवर का क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। और इसके अंदर फर्स्ट आवर तो 30 ml पर केजी के बेसिस पे आरएल देते हैं, और नेक्स्ट 5 आवर 70 ml पर केजी के बेसिस पे क्या देते हैं, अपने आरएल प्रोवाइड करवाते हैं। अगर मोर देन 12 मंथ का है, अगर मोर देन 12 मंथ का है तो इसके अंदर 3 आवर का प्लान बनाते हैं। कितने आवर का, 3 आवर का। इसमें फर्स्ट हावर जो देते हैं वो 30 ml, फर्स्ट हावर क्या करते हैं 30 ml पर केजी के बेसिस पे, और नेक्स्ट 2 आवर जो रहेगा वो 70 ml पर केजी के बेसिस पे क्या देते हैं, आरएल प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बात समझ में, तो ये क्या था, आरएल प्रोवाइड करवा सकते हो। इसके साथ साथ में और क्या क्या देते हैं, जैसे जिंक ग्लूकोनेट, और क्या देंगे, जिंक ग्लूकोनेट देते हैं। जिंक ग्लूकोनेट भी क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। अगर लेस देन 6 मंथ का है, अगर बच्चा लेस देन 6 मंथ का है तो क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, तो 30 mg OD क्या करते हैं, जिंक ग्लूकोनेट कितना देते हैं, 30, टोटल क्या देते हैं 10 देते हैं, 10 mg OD। और अगर मोर देन 6 मंथ का है तो इसको क्या देते हैं 20 mg OD। ये क्या देते हैं, ये जिंक ग्लूकोनेट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ साथ में एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक के अंदर क्या क्या देंगे, जैसे ओफ्लोक्सासिन है, फ्लोक्सासिन, और क्या क्या देते हैं, नोरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये क्या कर सकते हैं, अपने प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके साथ साथ में बाइंडिंग एजेंट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे पैक्टिन है, ये क्या है, बाइंडिंग एजेंट होता है, ये भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके साथ साथ में एंटी मोर्टेलिटी एजेंट, कौन सा, एंटी मोर्टेलिटी एजेंट। और एंटी मोर्टेलिटी जो एजेंट रहेगा ये रहेगा लोप्रामाइड। याद रखना, लोप्रामाइड अगर बच्चे को इंटेस्टाइनल इंफेक्शन नहीं है, इंटेस्टाइनल
इन्फेक्शन अगर नहीं है ना तभी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है बच्चे को तो क्या करते हैं, ये लोप्रामाइड अवॉइड करते हैं। आ गई बात समझ में। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन अगर नहीं है तो क्या करते हैं, लोप्रामाइड प्रोवाइड करवाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंटी मोर्टेलिटी। पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट को क्या कर देती है, ये कम कर देती है। आ गई बात समझ में। तो ये क्या था, ये डायरिया जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।